ये एक अहम कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन है। ये एक कौमी इशू पर समाअत हो रही थी जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को आज मौका नहीं दिया गया जो कि दिया जाना चाहिए था, क्योंकि जब इलेक्शन का मामला आता है तो ये एक आईनी और कानूनी मामला होने के साथ साथ एक सियासी मामला भी है जिसके अंदर सियासी जमातों का इनपुट इंतहाई ज़रूरी है कि सियासी जमातें अपनी राय का इजहार कर सकें और वो इस केस के हवाले से अपनी मारूजात ऑनरेबल बेंच के सामने ला सकें। और इस हवाले से तहरीरी दरखास्तें भी दायर कर दी गई हैं, क्योंकि ये पिटिशन एक सियासी जमात की तरफ से आई थी और ये उस सुओ मोटो केस के फैसले के बाद इस सियासी जमात ने, तहरीक इंसाफ ने, ये दरख्वास्त दायर की जिस पर आज समाअत की गई। तो हमारी इस्तदा ये है कि इसमें सियासी जमातों को हिस्सा बनाया जाए और उनको तहम्मुल से, तसल्ली से सुना जाए। अफसोस की बात यह है कि आज जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 4-3 के फैसले की बात की तो उनको नहीं सुना गया और उन्हें सुने बगैर कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया गया। तो क्या कल जो ऑर्डर मंसूर अली शाह साहब का और मंदोखेल साहब का आया है, क्या उसमें 4-3 का जिक्र नहीं है? और क्या पिछली जो सुओ मोटो नोटिस था, क्या वो 4-3 से डिसमिस नहीं हो चुका? मेजॉरिटी ऑफ जजेस ये कह रहे हैं कि वो 4-3 से डिसमिस हो चुका है। तो फिर आज इस केस की समाअत का क्या मकसद है? और जब पहले से ही हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन से मुतल्लिक केस जेरे समाअत, जेरे इल्तवा था, तो फिर क्या उस वक्त सुओ मोटो लिया जा सकता था? अब मंसूर अली शाह साहब के ऑर्डर में जो वन मैन शो का जिक्र है, इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि बेंचेस की तश्कील में जो एक मुनसिफाना किरदार अदा होना चाहिए, और आम तासुर यही है कि बेंचेस की तश्कील में जो कानून के और एक फेयर प्ले के और जस्टिस के और इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे। और जब सुप्रीम कोर्ट के ही 2 ऑनरेबल जजेस का 4-3 का ऑर्डर है और 4-3 को रीइटरेट कल किया गया है, तो हमारी दानिश्त में तो वो पिटिशन तो उसका फैसला आ चुका जुरिस्डिक्शन के ऊपर और मामला हाई कोर्टों को रेफर हो चुका। तो फिर आज एक ऐसे जज साहब जो ऑलरेडी रिक्यूज कर चुके थे, जाजुल एहसन साहब, वो इस बेंच का हिस्सा क्यों कर बने? और इस बेंच की कॉम्पोजिशन में सीनियर मोस्ट जजेस को क्यों नहीं बिठाया गया? और एक आईनी तशरीह के मामले पर, और आईनी तशरीह से ज्यादा एक नेशनल इंपॉर्टेंस के मामले पर क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाने से कासिर और गुरेजा है? क्या चीफ जस्टिस साहब को इदारे की साख को बरकरार रखने के लिए, इदारे की डिग्निटी को बरकरार रखने के लिए, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए क्या फुल कोर्ट तश्कील नहीं देना चाहिए? क्या जब आइन की तशरीह हो तो क्या आइन की तशरीह हमेशा ऐसे होनी चाहिए जिस तरह 63A की तशरीह की गई? ये सारे कहां से जन्म? वज़ीर आज़म हट के बात करती हैं और इमरान खान की जो साजिश थी इसको बेनकाब मरियम नवाज ने किया, तो फवाद चौधरी को दुख तो होगा, तकलीफ तो होगी। मेरे बुजुर्ग भी उसको बड़े याद आ रहे थे, आएंगे बिल्कुल, क्योंकि वो आइन की प्रोटेक्शन में खड़े हुए। तो इसलिए मरियम फोबिया जिसका ये शिकार है फवाद चौधरी, इसका इलाज नहीं है और ना ही उसका इलाज है कि हर वक्त वो झूठ बोलता है, मगर आइन के तकाजे पूरे करने के लिए कानून की जो मंशा है, आइन की जो मंशा है कि फुल कोर्ट बनाया जाए
और ये बात तस्लीम की जाए कि पिछला फैसला 4-3 का था। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि 4-3 की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उठी है, एक रिटन ऑर्डर इशू किया गया है। और मैं, देखिए मुझे मुकम्मल करने दें, देखें किसी की हुकूमत ख़त्म करना 63A की गलत तशरीह करके और पार्टी हेड को डिक्टेटर डिक्लेयर करना और ख़ुद बेंचेस की तश्कील फ़र्द वाहिद के हाथ में हो, ये कहाँ का इंसाफ है। तो इसलिए फुल कोर्ट भी बनना चाहिए। 4-3 की पॉलिटिकल पार्टीज भी कल बात करेंगी। पॉलिटिकल पार्टीज को यह हक दिया जाए कि वो पार्लियामान में मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी, JUF, PMLN, वो यहाँ पे भी अपनी बात खुलकर करें। क्या अमर माने हैं? तो आइन तब दस्तक नहीं दे रहा था जब ये सारे मामला चल रहे थे, आपकी नाक के नीचे चल रहे थे। वन मैन शो की बात भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में हुई है, हमने तो नहीं की। तो सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है कि वन मैन शो है और मुशावरत होनी चाहिए, तो मुशावरत हो, फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, 4-3 को माना जाए और इजाजुल हसन साहब को रिक्यूज करना चाहिए। तारिक साहब ये बताइए कि कोर्ट के अंदर अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस को चार्जशीट कर दिया, बिल्कुल नहीं किया। आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस एज अ डिक्टेटर अपना रोल अदा कर रहे हैं? तो आहिस्ता, आप आमने सामने खड़े हैं, थोड़ी आवाज़ आहिस्ता, धीमी आवाज़ रखें ना, आमने सामने खड़े हैं। माइक के लिए हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा चले बताएं। अच्छा, आपने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर चीफ जस्टिस को चार्जशीट किया है, आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो अभी एज अ डिक्टेटर रोल अदा मैंने कर बिल्कुल रहे ये नहीं कहा। हैं? आपने कहा आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में ना डालें। मैंने क्या कहा है? मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि पॉलिटिकल पार्टी का हेड, और इस कोर्ट में कहा कि वो डिक्टेटर के तौर पे बन जाएगा अगर 63A की ये तशरीह ना की गई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो असूल पार्टी हेड पे लागू किए गए हैं, हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो असूल सुप्रीम कोर्ट में भी लागू होने चाहिए। बेंचेस की तश्कील के ऊपर बहुत सारे लोगों के और लीगल फ्रेटर्निटी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। तारिक साहब ये बताइए कि हुकूमत की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं या अटॉर्नी जनरल कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पैसे नहीं है, आप कह रहे हैं पैसे नहीं, मैं कह रहा हूँ पैसे नहीं हैं। पैसे इसलिए नहीं हैं कि फाइनेंशियल ईयर में प्रोविज़न जिन पैसों की रखी गई थी वो इस फाइनेंशियल ईयर की नहीं रखी गई थी। आपके इल्म में फाइनेंशियल ईयर 30 जून को ख़त्म होता है, 30 जून के बाद प्रोविज़न आएगी पैसों की। मगर एक शख्स की जिद और अना की वजह से 2 दफ़ा इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता। खर्चा वही है, बैलेट पेपर छपना है, बैलेट बॉक्स कैरी होने हैं, लॉजिस्टिक्स हैं। बात सिंपल है, इमरान खान की जिद है जिसको पूरा करने के लिए इलेक्शन 2 दफ़ा करवाए जा रहे हैं। हम 40 अरब क्यों खर्चें जब 20 अरब में ये दोनों काम हो सकते हैं। हसन अयूब साहब, इलेक्शन कमीशन पहले कह चुका है इमरानदार जजेस, आप और बाकी जो पार्टी के जो लीडरान हैं वो इमरानदार जजेस के ना जिक्र ज़्यादा करते हैं ना नहीं, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। हाँ, वैसे मेजॉरिटी जो आपकी जो कायदीन है वो इमरानदार जजेस का ज़्यादा जिक्र नहीं करते हैं। ये कौन से इमरानदार जजेस हैं? कुछ ज़्यादा इमरानदार जजेस वो जजेस हैं जिनके बारे में कहा गया था कि ट्रक बार खड़ा है और बेदर्दी से इंतज़ार कर रहा है और कह रहा है कि आके मेरे से जो लेना है वो ले लो। तो वो ईमानदारी आपको पता है जो है। और ईमानदार जजेस का आपको पता है कि हर सहूलतकार जज ईमानदार है। मैं इतना ही कहूँगा। लास्ट क्या 8 अक्टूबर को कौमी असेंबली के भी इलेक्शन हो जाएंगे? जी दोस्त। और अगर 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर निगरान हुकूमतें अब कब तश्कील दे रहे हैं? देखें बात यह है कि इसको मुकम्मल करना चाहिए, इस असेंबली को अपनी मुद्दत मुकम्मल करनी चाहिए और उसके बाद निगरान हुकूमत कब आएगी? देखिए निगरान हुकूमत जैसे ही मुद्दत मुकम्मल होगी निगरान हुकूमत आ जाएगी। पूरे मुल्क में इलेक्शंस का इनेकाद एक दफ़ा हो, क्योंकि आर्टिकल 224 जो है वो कहता है कि केयर टेकर का सेटअप होता है। इलेक्शन हर हाल में होंगे, बिल्कुल होंगे। एक मिनट एक सिर्फ जवाब दीजिएगा। आपने पहले भी अपील की थी कि फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए जी। ये इख्तियार आपने कहा कि चीफ जस्टिस का है जी। तो क्या आपको इंतजार नहीं करना चाहिए चीफ जस्टिस की तरफ से किसी भी इस बारे में हतमी फैसले का? देखिए हम तो कोर्ट के सामने सदा कर सकते हैं, कल रिटर्न एप्लीकेशन भी फाइल कर देंगे फुल कोर्ट के हवाले से, तो ठीक है फिर उस पर या हाँ कर दें या ना कर दें, मामला क्लियर हो जाएगा।